डियर फ्रेंड्स, यहाँ इस वाले वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री का पहला चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। इस टॉपिक के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जेम्स रेनल के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया का पहला मैप बनाया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री का क्या मीनिंग है, हिस्ट्री को कैसे देखना चाहिए ये पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम कैसे किन डेट्स को चुनते हैं, फिर हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को पीरियड्स में बांटा जाता है, ब्रिटिश रूल से पहले का क्या हालत था, इंडियन हिस्ट्री को कैसे क्लासिफाई करेंगे, टाइम नोटेशन क्या है, चेंज कैसे हुए, राइटिंग हिस्ट्री के सोर्स क्या हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं और किन चीज़ों को छिपा लेते हैं। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो बीती हुई घटनाएं हैं उनका स्टडी है। एंड इट इज मच मोर देन मेमोराइजिंग डेट्स। और अगर लगता है कि इतिहास का मतलब है कि भाई कुछ डेट्स याद रख लीजिए, नहीं, आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों में लिंक कीजिए, चीज़ों को कोरिलेट कीजिए। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ डिड इट हैपन, चीज़ें कैसे हुई, व्हेन डिड इट हैपन, चीज़ें कब हुई, वेयर डिड इट हैपन, चीज़ें कहाँ हुई, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, इवेंट्स क्या हैं, प्लेसेस क्या हैं, डेट्स क्या है, नेम्स क्या है और लर्निंग फैक्ट्स। मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। इतिहास जो है उन परिवर्तनों का अध्ययन है जो समय के साथ हुए। दैट इज फाइंडिंग हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। आपको पता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज परमानेंट है, एंड दैट इज चेंज। स्टेबल कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, जाति प्रथा, तो आपको पता है कि वेदों में या ऐसे भी बांटा गया है, तो उसमें ब्राह्मण्स हैं जो कि प्रीस्ट होते हैं, पुजारी या एकेडमिशियंस होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य जो बिजनेस करेगा, क्षत्रिय जो वॉरियर क्लास है, और शूद्र जो कि सर्वेंट्स और सबऑर्डिनेट्स का काम करेंगे, और इसके नीचे दलित। ये तो अलग से एक नया गांधी जी के टाइम में ये वर्ड जोड़ा गया है। आइए हम जेम्स रेनल की बात करते हैं। तो जेम्स रेनल जो हैं उनका जन्म 3 दिसंबर 1742 में इंग्लैंड में हो रहा है, दिसंबर 3, 1742, और वो 29 मार्च 1830 में उनका डेथ हो रहा है। ही वॉज द लीडिंग ब्रिटिश जियोग्राफर ऑफ हिज टाइम। वो अपने समय के बहुत फेमस जियोग्राफर हैं। He constructed the first nearly accurate map of India, और उन्होंने भारत का लगभग पहला एक्यूरेट मैप बनाया। He joined East India Company and become Surveyor General of Bengal, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1608 में आए, 1757 में परासी की लड़ाई हुई, और उसके बाद से ब्रिटिश एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए सर्वेयर जनरल, सर्वे करने वाले की तरह जुड़े। और सर्वे उस समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जमीन का, पेड़ पौधों का, जानवरों का और इंसानों का क्या है नहीं है, इसके लिए सर्वे को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया ब्रिटिश एम्पायर के टाइम में। ब्रिटानिका ईस्ट इंडिया कंपनी, English company formed for the exploitation of trade with East and Southeast Asia and India, incorporated by Royal Charter on December 31, 1600। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हो रही है। स्टार्टेड एज अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेडिंग बॉडी, और वो बन रहा है एज अ ट्रेडिंग बॉडी के रूप में। द कंपनी बिकम इन्वॉल्व in politics and acted as an agent of British imperialism in India from the early 18th century to the mid 19th century। और ये जो चीज़ है ये बना है
और 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी तक भारत में राज कर रहा है. The activities of the company in China in 19th century also served as a catalyst for the expansion of British influence there. और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ब्रिटेन तक फैला है. ये दिखा रहा है कि एक प्रोसेशन है, भारतीय कोई समारोह है और उसमें कैसे एक जो ईस्ट इंडियन कंपनी का है सर्वेंट वो कैसा दिखता है. यहाँ पर आपको लिप्टन टी का ऐड दिखा रहा है, घोड़ा पे चढ़ा हुआ है. आज के डेट में हम ऐसे एड्स नहीं देखते हैं. और इंडियंस को चाय पीने की आदत नहीं थी, धीरे धीरे करके चाय को इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ के कल्चर में. वी कैन नॉट डिटरमाइन अ स्पेसिफिक रूल was started as it happened over a span of time. Similarly, we developed a taste of drinking tea over a period of time. चाय की आदत तो थी नहीं, धीरे धीरे करके लगी. See the advertisement on the right. Past versus present state of history. Earlier history was associated with string of dates. पुराने जमाने में इतिहास को सिर्फ कुछ डेट्स से, कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स से जोड़कर देखा जाता था. This was because history used to keep a track of battles and big events. और ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास जो है वो सिर्फ लड़ाइयों और बिग इवेंट्स की बातें करते थे. At present, history is a wider concept. आज के डेट में इतिहास जो है इसका एक बड़ा सा कंसेप्ट है और इसमें इन चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं कि चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई. फॉर एग्जाम्पल, हाउ पीपल अर्न देयर लाइफ. आप ताजमहल को देखते हैं, आपको ये पता है कि संगमरमर से बना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि जिसने ताजमहल बनाया वो जो मजदूर थे वो क्या खाते थे, वो कौन सा फेस्टिवल मनाते थे, वो खुश होते थे तो क्या करते थे, वो कौन से कपड़े पहनते थे, उनके बच्चे किस तरह की शिक्षा पाते थे. तो ये चीजें भी तो इतिहास का एक अंग हैं, हमें इन्हें भी समझना होगा. क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ सेट ऑफ डेट्स. हम कैसे चुनेंगे? डेट्स बिकम इंपॉर्टेंट व्हेन वी अज्यूम दैट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट. जब हम किसी घटना को महत्वपूर्ण मानते हैं तो उससे जुड़े हुए डेट्स जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इन इंडिया वाज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस. भारत का अधिकांश इतिहास जो है वो ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है. These historians started writing with the rule of Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. और ये कहानी जो है ये शुरू हो रही है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय से, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और जो लास्ट वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनके समय में ये प्रथा खत्म हो गई. उसके बाद हम अपना इतिहास अपनी चीजों को खुद से लिखने लगे. वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773. आपको पता होगा कि पहले जो भारत की राजधानी वो कोलकाता थी, बाद में दिल्ली आई है. तो वहां पर बैठ करके ये पूरे कंट्री को चला रहे हैं. वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज अ कॉम्पिटेंट, ऑनरेबल एंड फार साइटेड एडमिनिस्ट्रेटर. कॉम्पिटेंट यानी सक्षम है, ऑनरेबल मतलब आदरणीय, सम्माननीय, और फार साइटेड मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दूर अंदेशी है, दूर तक देख सकता है, चीजों को महसूस कर सकता है, प्लान कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है. Whose policies, while some controversial, decisively shaped and established future Anglo-Indian relations. और उनकी नीतियां, उनके सारी चीजों ने क्या किया, भारत में ब्रिटिश एम्पायर को स्टैब्लिश किया. The controversy surrounding his administration made him the subject of impeachment and trial in Britain. उनसे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सी भी थी जिसकी वजह से उनका इम्पीचमेंट किया गया, मानहानि हुई और उन पर मुकदमा भी चला ब्रिटेन में. Criteria to periodize. In 1873, a Scottish economist and political philosopher named James Mill published a book, History of British India. ये जेम्स मिल हैं, जेम्स मिल, उन्होंने वो थिंकर भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हैं. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में कहा कि भाई इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डालो, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री. मोहम्मडन्स जब आए एज ए इन्वेड करने के लिए तो फिर उसमें उन्होंने अपना रूल भी इस्टेब्लिश किया. जब तक रूल इस्टेब्लिश नहीं किया था उससे पहले का जो चीज़ है वो हिंदू हिस्ट्री है. जब उनका रूल इस्टेब्लिश हो गया तो वो मुस्लिम हिस्ट्री है, और उसके बाद का जो है जब अंग्रेजों का रूल आया तो वो ब्रिटिश हिस्ट्री है. प्रायर टू ब्रिटिश रूल, बिफोर ब्रिटिशर्स टुक ओवर इंडिया, देयर वर हिंदू एंड मुस्लिम रूल्स
who used to exploit India. उनके हिसाब से कि जेम्स मिल के हिसाब से कि जो कुछ अच्छा हुआ वो जेम्स मतलब अंग्रेजों ने किया, बाकी जो चाहे हिंदू राजा थे चाहे मोमडन राजा थे उन्होंने क्या किया, मुस्लिम रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, तो इंडिया को सिर्फ एक्सप्लॉइट किया. जेम्स मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया. उनका ये भी मानना था कि भारतीयों को सिविलाइज जो है वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं, अंग्रेज ही कर सकते हैं. एंड टीच देम मैनर, आर्ट्स एंड लॉज, और वही उन्हें व्यवहार करना सिखा सकते हैं, कला सिखा सकते हैं, कानून सिखा सकते हैं. इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन, अभी जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न. आप देख रहे हैं बिल्डिंग से पता चल रहा होगा, आर्ट से पता चल रहा होगा. एंशियंट हिस्ट्री जो है वो उसको 4000 BC से 500 AD, मेडिवल 500 AD से 1500 AD, मॉडर्न हिस्ट्री 1500 AD से लेकर एट प्रेजेंट. टाइम नोटेशन क्या है कि ईसा मसीह के जन्म को 0 ईयर माना गया है और उससे पहले का जो टाइम है वो BC है, उसके बाद का जो टाइम है वो AD है. AD जो है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट के बारे में बोल रहा है. और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एक वो एरा जब ईसा मसीह नहीं पैदा हुए थे. Modern period change to colonial. Modern period is related to growth of all the forces of modernization, but under the British rule, people who were not getting modernized, therefore name changed to colonial period. चूंकि मॉडर्नाइज तो हुआ नहीं, जो उनका जो कह करके वो आए थे कि हम मॉडर्नाइज कर देंगे, हम चीजों में क्रांति ला देंगे, हम बदल देंगे, वो तो हुआ नहीं. सिंपल क्या हुआ कि उन्होंने एक अपना साम्राज्य स्थापित किया, उन्होंने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया. और मूल जो है उसमें सेटिंग यही है कि इंडिया को एज अ रिसोर्स के लिए रखिए और इसको एज अ मार्केट बनाइए. आप इसको मार्केट डेवलप कीजिए, एज अ मार्केट डेवलप कीजिए अपने फिनिश गुड का. When the subjugation of one country by another leads to political, economic, social and cultural changes, this process is known as colonization. जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना अधिकार जमाती है, एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना अधिकार जमाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को कोलोनाइजेशन कहते हैं, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां कहते हैं. सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, हम कैसे इतिहास लिखते हैं, कैसे इतिहास का ताना बाना बुनते हैं. Sources that historian use in writing about last 250 years on Indian includes official records हैं British administration के. For British the act of writing was crucial. अंग्रेज इसमें विश्वास करते थे कि चीजें ऑर्डरली हों, एक मैनर में हों, एक कायदे से रखी गई हों. और उसके लिए क्या होगा कि आप अपनी याददाश्त पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते, आपको चीजों को लिखना होगा क्रमवार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. So every plan, policy, agreement was in writing. इसलिए जो कोई भी योजना है, कोई भी नीति, नियम, निर्देश जो भी बन रहे हैं वो रिटन में ही होगा. This led to administrative culture of the memos, noting and reports. और ये सारी चीजें जो हैं वो रिटन में सर्कुलेट हो रही हैं. British also kept all the documents preserved in the record room. और उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड रूम और आर्काइव्स बनाए थे, which was attached to all administrative institution. और हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में इनको रखा गया था. Moreover, these documents were written by calligraphists. कैलीग्राफी इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. अच्छे सुंदर कलात्मक लिखाई लिखने का जो आर्ट है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं. हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, कंडक्टिंग सर्वे करेंगे. कंडक्टिंग सर्वे वॉज कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country, forest का survey, geological survey, etc. What official record do not tell? बोलता है official records क्या नहीं बताते हैं. Records do not tell whether and what the others felt. Only diaries of people, travelers, autobiographers of the important personalities can tell about illiterate people. No record of the history is available for the tribal peasants, workers or the poor. So this was it. Thank you. This slide was made by Sumati Mishra.
a student of class 8, and video is made by Chandrahas Jha. Thank you very much.